बिड़ू जब भी बात हो धंधे की तो उसमें ना अपने गुज्जू भाई लोग का अलग ही जलवा कायम है। जलवा है हमारा। आज अपने यहाँ 169 बिलियनर्स है, जिसमें से 59 तो गुजराती। अंबानी, अडानी, पटेल, मेहता, यहाँ तक कि मोदी, ये सब गुजरात से बिलोंग करते। इंडिया के बड़े से बड़े ब्रांड्स गुजरातियों ने जमाए। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। वैसे तो गुजरात में देश की सिर्फ 5% आबादी होने का, लेकिन एक्सपोर्ट के धंधे में पूरे देश का 33% हिस्सा इनका ही है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने गुजराती भाई लोग फुलटू सितम ढारे ले। जैसे कि अमेरिका में गुजरातियों की आबादी 1% से भी कम है, लेकिन वहाँ के होटल के धंधे में 50% कब्जा अपने गुज्जू भाई लोग का। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है। ये होटल के धंधे की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, जब पटेल कम्युनिटी वहाँ नए नए मौके तलाश रही। तब यूएस का जापान से पंगा चल रहा था, तो वहीं इजराइल अरब का अलग से लफड़ा, जिसके चलते टूरिज्म बिजनेस के बम्बू लगे पड़े थे। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। तेल की कमी होने लगी और उसके दाम भी औकात से बाहर हो चुके थे। तो बुड़ू ऐसे में होटल चलाने का बड़ा लफड़ा था, क्योंकि जब टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो होटल का खर्चा पानी कैसे निकलेगा मियाँ। अब होटल मालिकों को खाली पीली का लोड नहीं लेने का था, इसलिए वो होटल्स बेचने वास्ते 12 के भाव से तैयार थे। और यहीं पे पटेल्स को पैसा कमाने का अच्छा मौका लगा। पैसा ही पैसा होगा। वो लोग सस्ते में होटल्स लपक लिए। उनका मानना था कि कभी न कभी तो युद्ध का पंगा सुलटेगा और फिर से टूरिज्म का माहौल जमेगा। लेकिन फिलहाल जरूरत थी होटल का खर्चा पानी बचाने की, जिसके वास्ते वो अपने फैमिली मेंबर्स को स्टाफ में चिपका डाले। बोले तो पूरी फैमिली होटल में ही रहने का और होटल की देख रेख भी करने का। तो क्या है ना बिड़ू, इससे 2 फायदे हुए। एक उनके रहने का भी खर्चा बचा और होटल चलाने का भी, जिससे उनके होटल्स की सर्विस बाकियों से सस्ती भी हो गई। और पब्लिक को यही तो मांगता कि सस्ते में काम हो जाए। बात तो सही है। जब धीरे धीरे टूरिज्म इंडस्ट्री फिर से ट्रैक पे आई, तो पटेल्स के होटल की डिमांड बाकियों से ज्यादा थी, क्योंकि वो सस्ते पड़ते। ऐसे में उनको बहुत प्रॉफिट हुआ। बोले तो छप्पर फाड़ पैसा बरसने लगा। जैसे जैसे धंधे में मुनाफा बढ़ने लगा, वो लोग झक्कास वाले बोले तो टॉप क्लास होटल भी खरीदने लगे। और आज इस धंधे में गुजरातियों का ऐसा भौकाल है मियाँ कि उनको होटल माफिया तक बोला जाता। भौकाल हो तो ऐसा हो। गुजरातियों की सबसे बड़ी खासियत है इनका धंधो माइंडसेट। कट टू कट बोले तो बिड़ू नौकरी करो ना करो, लेकिन बिजनेस तो पक्का करने का। नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी, बिहार, एमपी वगैरह वगैरह, यहाँ ज्यादातर बच्चों को लगभग नौकरी करने का कीड़ा। अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि बड़े होके क्या बनोगे, वही सरकारी नौकरी, क्योंकि मार्केट में सरकारी आदमी की अलग ही इज्जत है ना। सरकारी नौकरी वाला दामाद मिला है, जश्न की तैयारी करो। जबकि गुजरात में इसका उल्टा, वहाँ बच्चों को यही सिखाया जाता कि बेटा नौकरी का लोड नहीं लेने का, बस तू बड़ा होकर धंधो करियो। अरे तू सबसे बड़ा व्यापारी बने, भारत के हर शहर में तेरी दुकान हो। आमतौर पर गुजराती लोग धंधे में ये 5 रूल फॉलो करते। सबसे पहला कि सिंपल बिजनेस करो, धंधा ऐसा करो जिसे समझने वास्ते दिमाग में ज्यादा लोड ना पड़े। बोले तो जो काम आसानी से समझ आने का, तो उसे करना भी आसान है मियाँ। दूसरा है एवरग्रीन बिजनेस। बोले तो वो धंधा जो हमेशा रहे और वक्त के साथ ज्यादा ना बदले, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट, रोटी, कपड़ा और मकान। ये कुछ ऐसे धंधे हैं जो हमेशा जमे रहेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। अब तू कभी घूमेगा फिरेगा, लफंडरगिरी करेगा तो रहेगा कहाँ? होटल में। पापी पेट को खाना भी मांगता, पहनने को कपड़ा और खोपड़े को ऊपर छत भी होना मांगता, तो मकान भी जरूरी। इसलिए ये सारे बिजनेस हमेशा ट्रेंड में रहने का। कट टू कट बोले तो उस धंधे में पैसा लगाओ जिसको बदलने का झोल ना हो। तीसरा पॉइंट है कि रोकड़ा वहीं लगाओ जहाँ रिस्क कम हो। बिड़ू आज तक अपुन ने यही सुना है कि नो रिस्क नो गेन। बोले तो मोटा पैसा छापना मांगता तो मोटा रिस्क भी लेना बनता। 25 दिन में पैसा डबल। इस चक्कर में कुछ मामूल लोग ऐसा रिस्क ले बैठते भाई 25 दिन में डबल हो जाएंगे ना, जिससे आगे चलकर लाइफ की फुलटू वाट लग जाती। सब नुकसान हो गया, एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। लेकिन गुजरातियों का सिंपल फंडा है मियाँ, भले ही मुनाफा थोड़ा सा मिले लेकिन रिस्क कम से कम हो। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, इसलिए ये गवाते कम कमाते ज्यादा। चौथा पॉइंट है इन्वेस्ट इन सेटल्ड बिजनेस। तो बिड़ू गुजराती लोग को किसी भी नए बिजनेस या आइडियाज में पैसा लगाना बिल्कुल नहीं जमता, बल्कि ये लोग जमे जमाए धंधे में पैसा लगाना बेहतर समझते। या तो उसको खरीद डालते या फिर हिस्सेदारी लेकर मुनाफा कमाते। आखिरी पॉइंट है बी सिंपल। किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देखो, ये हमेशा आपको बहुत सिंपल नजर आएंगे। ना ही तड़कते भड़कते कपड़े और ना ही खाली पीली फालतू की पार्टियों में ठुमक ठुमक करते। लेकिन बुढ़ू अपन लोग को क्या है ना, जरा सा पैसा क्या आ जाए
तो फट से पार्टी करने का या नए नए कपड़े खरीद पहनकर खुद को डेढ़ शाना समझने का। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? लेकिन गुज्जू भाइयों को यह फिजूल खर्ची का लफड़ा बिल्कुल नहीं मांगता। बोले तो ये अपना रोकड़ा खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते। जो भी प्रॉफिट हो वो सब धंधे में लगा दो मियाँ, ताकि और भी ज्यादा पैसा छाप सको। और यही कारण है कि ये कंजूस भी कहलाते, लेकिन असल में है बड़े शाणे। तो बीड़ू ये थे गुजरातियों के बेसिक से धंधो नियम। और पंटर लोग वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट में छाप दो। लेकिन वटकने से पहले एक काम करने का, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन पर थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।